हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का कक्षा 10वीं की कविता नीड़ का निर्माण फिर इसके सारांश को पढ़ने वाले हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि क्लास में ही आपको सारांश याद करा दें। आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान से सुनने का कोशिश करिए। आपको हम वादा करते हैं कि क्लास में ही आपको सारांश याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी कविता है। इस कविता के जो कवि है हरिवंश राय बच्चन जी है। इस कविता का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से कवि ने यह कविता लिखी है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं। जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उनकी जो पहली पत्नी थी जिनका नाम श्यामा बच्चन था। जो हरिवंश राय की पहली पत्नी थी उनका नाम क्या था? श्यामा बच्चन। पहली पत्नी जो थी, उनकी मृत्यु के उपरांत, उनकी मृत्यु के बाद ही यह कविता उन्होंने रचना की है, नीड़ का निर्माण फिर। इस कविता में कवि ने पक्षी के माध्यम से हम मनुष्यों को संदेश देने का काम किया है। कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, यही इस कविता में हम लोग देखेंगे कि नीड़ का निर्माण फिर जो शीर्षक लिखा गया है, नीड़ का निर्माण फिर इससे कवि क्या संदेश देना चाहता है। जब कवि की पहले पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह घोर अंधकार में डूब जाता है। निराशा के जो घोर अंधकार है उसमें वह डूब जाता है। कवि को लगता है कि उसके जीवन में फिर से नया सवेरा कभी नहीं आएगा, मानो वह उसने अपना सब कुछ गंवा दिया हो। लेकिन कवि उस घनघोर अंधकार से उबरता है और इस कविता की रचना करता है और हम मनुष्यों को भी यह प्रेरणा देता है कि हम भी जो अपने जो दुख के समय है, जो घनघोर अंधकार छाया है, उससे हम बाहर निकले, क्योंकि दुख के बाद सुख और दिन के बाद रात का आना तय होता है। उसी तरह से जो भी जीवन में अंधकार आया है, एक न एक दिन हमारे जीवन में उजाला जरूर आएगा। तो बस यही कविता में कहा गया। इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब चलिए कविता का सारांश हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि के जीवन का उल्लास और उत्साह छलक रहा है। कविता द्वारा कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नया निर्माण करने की प्रेरणा दी है। जिस तरह से हम बताएं, कवि की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद वह भी घनघोर अंधकार में डूब जाता है, लेकिन उसके बाद वह उबरता है और नए उजाले की ओर बढ़ता है कवि। उस तरह से हम मनुष्यों को भी कहता है कि जीवन कठिनाइयों से लड़ो, सब कुछ नष्ट हो जाने पर फिर भी नया निर्माण करने की हमें प्रेरणा देता है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है आकाश में बवंडर का उठना। कविवर हरिवंश राय बच्चन चिड़िया के माध्यम से जीवन का संदेश देते हुए बताते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया, यहाँ पर व्यक्ति रूपी चिड़िया का यहाँ एक तरह से मानवीकरण करा गया है व्यक्ति के रूप में। ठीक है, व्यक्ति को चिड़िया के माध्यम से दर्शाया गया है। व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदैव अपने जीवन रूपी नीड़, जिस प्रकार से एक जो चिड़िया होती है उसका संपूर्ण सब कुछ उसका घोंसला होता है, उसका जो घर होता है वह घोंसला होता है। अगर जो चिड़िया है उसका घोंसला टूट जाने पर भी, किसी आंधी तूफान से टूट जाने पर भी वह क्या करती है, वह उस पर शोक नहीं मनाती है, पछताती नहीं है। वह फिर से नीड़ के निर्माण में अर्थात घोंसले के निर्माण में फिर से बार बार लग जाती है। उसी तरह से कवि हम मनुष्यों से भी कहते हैं कि जीवन में कितनी भी दुख, बाधाएं, तकलीफ़ें आए, उनसे हमें आगे बढ़ना है और जीवन में निरंतर हमें आगे ही बढ़ते रहना है। तो व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदैव अपने जीवन रूपी नीड़ का निर्माण करते रहना चाहिए। जिस तरह से चिड़िया अपने घोंसले के विनाश हो जाने पर, चिड़िया अपने घोंसले के नष्ट हो जाने पर उसके निर्माण में लग जाती है, मनुष्य को भी अपने दुख की परिस्थिति को छोड़कर आशा की किरण की ओर अग्रसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंधी तूफान में सब कुछ तहस नहस होना। भयानक आंधी तूफान के आने पर यदि सब और विनाश भी मच जाए, व्यक्ति रूपी चिड़िया के घोंसले का चाहे तिनका तिनका बिखर जाए, पेड़ जड़ से उखड़कर चाहे भूमि पर गिर पड़े, मगर चिड़िया को नव निर्माण की आशा को अपने मन में संजोकर आकाश में ऊंचे और ऊंचे चढ़ते चले जाना है। कवि कहते हैं कि जीवन में मुसीबतों और संकटों के झोंके चाहे कितने भी आए, विनाश मचाए, चारों आशाओं, चाहे विशाल आशाओं के विशाल आकार वाले पहाड़ जड़ से उखड़कर अस्त व्यस्त हो जाए, चाहे जो हमारे विश्वास के बड़े बड़े पेड़ टूट जाए, मगर हमें घबराना नहीं है। कवि कहते हैं कि इन परिस्थितियों के बावजूद भी हमें अपने मन के किसी कोने में
आशा के जो पक्षी है उसे जगा कर रखना है। कवि अपने सीने के कोने में छुपे आशा के पक्षी से कहते हैं कि चल, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, तुझे फिर से जीवन रूपी नीड़ के निर्माण में लग जाना है और अपने प्रेम प्यार का आह्वान करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रलय के बाद फिर सृष्टि होती है। हम आपको एक बार फिर से यह कविता समझा देंगे, सारांश आप एक बार पहले अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, प्रलय के बाद फिर सृष्टि होती है। कविवर बच्चन व्यक्ति रूपी चिड़िया को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि तुझे इस प्रलयकारी आंधी तूफान के विनाश को देखकर घबराना नहीं है, नहीं यह सोचकर निर्माण कार्य से वितरित हो जाना चाहिए कि अब सब कुछ नष्ट हो गया है। कवि जो आशा रूपी चिड़िया है उससे कहते हैं कि तुझे यह जो आंधी तूफान, यह जो दुख की परिस्थिति आई है उसे देखकर घबराना नहीं है। तुझे यह बिल्कुल नहीं सोच लेना है कि मेरे जीवन में अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, विनाश हो चुका है। वे कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुझे उठना है और चलना है और ऊंचे ऊंचे उड़ान भरने हैं। किसे कहते हैं? अपने मन रूपी पक्षी को कहते हैं। इन पंक्तियों में जो कवि है आशा की किरण जगाकर मनुष्य को आश्वासन देते हैं। कहते हैं कि नाश के दुख से कभी भी निर्माण का जो सुख है दबता नहीं है, क्योंकि प्रलय के महाविनाश के पश्चात सुनेपन से ही नव निर्माण का गीत बार बार फूट पड़ता है। इसलिए हे मनुष्य रूपी पक्षी, तू बार बार अर्थात निरंतर नव निर्माण में लगा रहा और अपने जीवन से प्रेम प्यार को कभी दूर मत होने दे। इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि व्यक्ति को यह बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि प्रलय के बाद नई सृष्टि का ही निर्माण होता है। एक बार फिर से हम कविता का सारांश आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। यह जो नीड़ का निर्माण फिर कविता है, इसके कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। यह कविता उन्होंने कब रचना की थी? जब उनकी पहली पत्नी श्यामा बच्चन की मृत्यु हुई थी। उसी संदर्भ में उसके उपरांत यह कविता उन्होंने रचना की थी। उनका जीवन जो है अपनी पहली पत्नी श्यामा बच्चन की मृत्यु के उपरांत घनघोर अंधकार में डूब गया था। वह उससे निकल नहीं पा रहे थे। किसी तरह से उन्होंने निकला है और इस कविता की रचना की है और अपने जीवन के अनुभव से हम मनुष्यों को भी यह प्रेरणा दिया है कि जिस तरह से अगर वो निकल सकते हैं तो उसी तरह से पक्षी के माध्यम से हमें कविता में संदेश देने का प्रयास करते हैं कि एक पक्षी के लिए उसका जो घोंसला होता है वही उसका घर होता है, सब कुछ होता है। घोंसले के टूट फूट जाने पर पक्षी क्या करती है? उस पर शोक नहीं मनाती है, पछतावा नहीं करती है, वह निरंतर अपने घोंसले के निर्माण में लग जाती है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में कितनी भी दुख, बाधाएं, तकलीफ़ें आए, उन्हें पार कर कर मनुष्य को हमेशा जीवन में उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए और जीवन के नव निर्माण में लगे रहना चाहिए। इतना सा मोटा मोटी बात है इसमें, ठीक है। उसी को यह जो बिंदु के रूप में लिखा गया, फिर से आपको हम समझा देते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि के जीवन का उल्लास और उत्साह छलक रहा है। कविता द्वारा कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी नए निर्माण करने की प्रेरणा दी है। पहला बिंदु है आकाश में बवंडर का उठना। हरिवंश राय बच्चन चिड़िया के माध्यम से जीवन का संदेश देते हुए बताते हैं कि व्यक्ति रूपी चिड़िया को सदैव अपने जीवन रूपी नीड़ के निर्माण में लगे रहना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी दुख, बाधाएं, तकलीफें आए, उन सभी को पार करके वह जीवन के नए निर्माण में लगा रहना चाहिए। जिस तरह से चिड़िया है उसका घोंसला का विनाश हो जाता है फिर भी वह अपनी नीड़ के निर्माण में पुनः लगी रहती है, उसी तरह मनुष्य को भी लगे रहना चाहिए। आंधी तूफान में सब कुछ तहस नहस हो जाना। एक वक्त जीवन में ऐसा आता है जब मनुष्य को लगता है कि उसका सारा सब कुछ समाप्त हो गया है, उसके जीवन में आशा की कोई किरण नहीं दिखती है। फिर भी कवि उसे तसल्ली रूप देते हुए कहते हैं कि मन के किसी कोने में तू अपने आशा रूपी पक्षी को जगा और उसे उड़ने के लिए प्रेरित कर। कहते हैं भयानक आंधी तूफान के आने पर यदि सब और विनाश भी मच जाए, व्यक्ति रूपी चिड़िया के घोंसले चाहे तिनका तिनका बिखर जाए, पेड़ जड़ से उखड़कर भूमि पर गिर जाए, मगर चिड़िया को नव निर्माण की आशा को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने मन में संजो कर रखना चाहिए और आकाश में ऊंचे और ऊंचे चढ़ते चले जाना चाहिए। आगे आते, प्रलय के बाद फिर सृष्टि होती है। प्रकृति का नियम है कि जहाँ प्रलय है वहाँ निर्माण है और जहाँ निर्माण है वहाँ प्रलय है। ये दोनों प्रकृति का नियम है ही है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, यह प्रकृति का नियम है। कविवर बच्चन व्यक्ति रूपी चिड़िया को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि तुझे इस प्रलयकारी आंधी तूफान के विनाश को देखकर घबराना नहीं है। जीवन में यह जो मुसीबत के वक्त आए हैं इसे देखकर तुझे घबराना नहीं है
और न ही यह सोचकर निर्माण कार्य से विरत हो जाना, विमुख हो जाना है कि अब सब कुछ नष्ट हो गया, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। अब भी हो सकता है, चल तू थोड़ा सा परिश्रम कर, उठ और खड़ा हो। हे मनुष्य रूपी पक्षी, तू बार बार अर्थात निरंतर नव निर्माण में लग जा और अपने जीवन से प्रेम प्यार को कभी दूर मत होने दे। इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि व्यक्ति को यह बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि प्रलय के बाद नई सृष्टि का निर्माण अवश्य होता है, तो तुझे अपने मन में हार नहीं माननी चाहिए। बस यही कविता का यह सार है। बहुत ही अच्छी कविता है और इसका जो अर्थ है, जो सारांश है, बहुत ही गहरा है। तो हमने आपको 2 बार समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपने पूरी शिद्दत से वीडियो को देखा होगा। 1 से 2 बार और आप सुन लीजिए, आपको क्लास में ही अधिकतर बातें याद हो जाएंगी और आपको किसी भी तरह से रटने की ज़रूरत नहीं है। नीड़ का निर्माण कविता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, चाहे वो सेंटअप का हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, चाहे बंगाल बोर्ड का हो, चाहे वो किसी भी भारत के राज्य का बोर्ड का हो, तो अगर नीड़ का निर्माण आपका चैप्टर है तो जितना संबंधित क्वेश्चन कराएंगे आप अच्छे से कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो बस इतना ही कहेंगे आपको। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।